न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। दोहा के बाद सना, एक जैसा बारूदी वॉर जोन, बमों की बरसात, मिसाइलों की बौछार, धमाके ही धमाके, तबाही ही तबाही, आसमान से बरसता बारूद मौत बांट रहा है। इंसानी बस्ती आग में झुलस रही है। खंडहरों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। जिंदगी बचाने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इजराइल रहम बिल्कुल भी नहीं बरत रहा है। अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने यमन के हूती लड़ाकों के हेकड़े निकालने का मिशन शुरू किया है। अब तक का सबसे भीषण और विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने सही मायने में युद्ध अब शुरू किया है। खाड़ी में इजराइल सभी दुश्मनों पर टूट पड़ा है। पीएम नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े टारगेट के शिकार का सिग्नल दे दिया है। कौन है वो? क्यों ट्रंप के बीबी का फर्स्ट और लास्ट टारगेट बने हैं वो? जानने से पहले देखिए यमन की सना से आई सन्न कर देने वाली जानकारी। इजराइल ने हूती के वॉर हेडक्वार्टर से जलाकर राख कर दिया है हेडक्वार्टर को। इजराइल ने 3 सितंबर को हुए क्लस्टर मिसाइल अटैक का बदला लेने के लिए हूती के गढ़ में बारूद बरसाया है। 3 सितंबर को हूती लड़ाकों फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार मिसाइलों से तेल अवीव में धमाके किए थे। मिसाइल हमलों के बाद हूती मिलिट्री प्रवक्ता ने यह कहकर शेखी बघारी थी, हूती की चुनौती खत्म करने के लिए इजराइल ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन जब बदला लिया तो ऐसा कि लड़ाका ग्रुप दहल गया। पीएम नेतन्याहू फिलहाल हूती को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं है। नेतन्याहू हूती फाइटर्स को आसानी से हैंडल कर रहे हैं, मगर उनके लिए युद्ध में मुश्किल कतर फ्रंट पर बढ़ने लगी है, जहां हमास लीडरशिप पर किए हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप जो कि नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, वो उनसे खफा हो गए हैं। एक्सियोस न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग दी। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि कतर पर हमला बर्दाश्त के बाहर की बात है। इसके बाद भी बीबी यानी नेतन्याहू का मिशन ऑन है। नेतन्याहू रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ट्रंप की चेतावनी के बाद जो दावा किया है वो भी सुन लीजिए आप। इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया है, जिसे इजराइल जिंदा नहीं रहने देगा। मतलब ये कि ऐसा युद्ध भड़केगा जिससे कई देश जलकर राख होंगे। कतर ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। कतर ने अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। इजराइल से आर पार का फैसला जल्द होगा। फैसले में अरब वर्ल्ड के स्वयंभू खलीफा भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े टारगेट कोई और नहीं, सबसे बड़ा टारगेट उनका तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है। कतर पर हुए हमले के बाद तुर्की एक्शन में आ गया है। तुर्की ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। एर्दोआन को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू का अगला हमला अंकारा पर हो सकता है, क्योंकि एर्दोआन ने हमास की लीडरशिप को तुर्की में शरण दे रखी है। एर्दोआन जानते हैं कि इजराइल हमास की फंडिंग नेटवर्क की बर्बादी का ऑपरेशन चला रहा है। एर्दोआन ने वक्त पर हमास लीडरशिप की रखवाली की है। एर्दोआन ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और सालेह अल अरोरी का तुर्की में आना जाना लगा रहता है। अमेरिका और इजराइल ने तुर्की के कई एनजीओ पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं। खुद एर्दोआन ही इजराइल को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहते हैं। एर्दोआन इस बात को कह चुके हैं कि इजराइल एक दिन तुर्की से हिसाब जरूर लेगा, जिसका वक्त अब दिख रहा है आता। ये लड़ाई छिड़ी तो क्या होगा? खाड़ी देशों के खंडहरों को देख अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल ने 28 अगस्त 2025 को यमन में हूती लड़ाकों की पूरी लीडरशिप को ही खल्लास यानी खत्म कर डाला था। तब भी नेतन्याहू ने युद्ध की लिमिट नहीं बताई, लेकिन अब साफ है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप्स के असल आकाओं से हिसाब लेगा, जिसमें 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला तुर्की और दूसरा ईरान। यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खौफनाक अंदाज में खत्म किया गया। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल था। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर
रख दिया जाएगा, जिसमें इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव यानी सक्रिय हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां यमन में इजराइल अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम को अब कोई मतलब नहीं रहा युद्ध विराम का। इजराइल ने तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इजराइल से। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है, यानी अली खामनेई से। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल दुश्मनों के साथ एक जैसा सुलूक करता है, चाहे ईरान हो या तुर्की। बदला भयानक ही होगा, इजराइल का बदला ऐतिहासिक ही होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।